नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं भील जनजाति। तो अपना हेडिंग है भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। कैसी जनजाति है? राजस्थान की सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो भील है। सबसे प्राचीन जनजाति भील है और राजस्थान की दूसरी बड़ी है, जबकि भारत की ये तीसरी बड़ी जनजाति है। तो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है भील। इसका मतलब पहली कौन सी है? पहली सबसे बड़ी जनजाति है मीना, दूसरी हो गई भील। भारत की मैंने क्या बोला? तीसरी जनजाति है। तो भारत की पहली कौन सी है? संथाल। दूसरी कौन सी है? गौड़। और तीसरी कौन सी हो गई? भील। तो यहां देखिए, राजस्थान की दूसरी बड़ी है। तो पहली मैंने कौन सी बताई? मीना। दूसरी कौन सी बताई? भील हो गई। अब भारत की कौन सी बड़ी जनजाति है? तो ये भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो इसका मतलब भारत की पहली कौन सी हो गई? अभी मैंने बताया था संथाल, दूसरी गौड़ और तीसरी तो भील। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, जबकि भील भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। अब देखो, भीलों का अर्थ क्या होता है? भीलों का अर्थ, तो भीलों का अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। लेकिन एक इतिहासकार हुआ है कर्नल जेम्स टॉड, वो कहता है ये भील है, इनका अर्थ होता है वन पुत्र। क्या बताया है? वन पुत्र। वैसे अर्थ क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला। जबकि कर्नल जेम्स टॉड क्या कह रहा है? वन पुत्र। कर्नल जेम्स टॉड जो है वो इन्हें क्या कहता है? वन पुत्र। वन पुत्र कहता है। भील हमेशा तीर कमान रखते हैं। यहां तीर कमान दो प्रकार की होती है, हरियो और रौबदो। एक तो कौन सी होती है इनकी? हरियो, और दूसरी तीर होती है रौबदो। रौबदो। तो इस प्रकार से भीलों में तीर कमान दो प्रकार की होती है, तीर दो प्रकार की होती है। एक होती है हरियो और एक होता है रौबदो। अरे हरिया रौबदो, तो क्या हो गया? हरिया रौबदो। तो दो प्रकार की होगी तीर, हरिया और रौबदो। तो कर्नल जेम्स टॉड इन्हें क्या कहता है? वन पुत्र कहता है। ये अपने आप को महादेव की संतान बताते हैं। भील किसकी संतान बताते हैं? तो महादेव की संतान बताते हैं। ये कहते हैं कि हम तो महादेव की संतान हैं। संस्कृत जो साहित्य है उनमें इनको निषाद कहा गया है। संस्कृत साहित्य या आ जाए महाभारत में, महाभारत में भीलों को क्या कहा गया है? तो महाभारत या संस्कृत साहित्य में भीलों को निषाद कहा गया है। वैसे निषाद के पीछे कहावत यह है कि ये निषाद भगवान शिव के पुत्र थे, और भगवान शिव का जो पुत्र है निषाद, उसने भगवान शिव का जो वाहन था, वाहन कौन है? नंदी। इस नंदी को मार डाला, इसलिए भगवान शिव ने क्रोधित होकर के निषाद को जंगल में जाने का आदेश दिया था। जब ये जंगल में गए तो इसकी जो वंशज हुए बोला वही कौन है? भील। फिर देखिए, एक इतिहासकार हुआ है हेडेन। कौन हुआ है? हेडेन। हेडेन भीलों का संबंध द्रविड़ जाति से बताता है। किससे बताता है? भीलों का संबंध जो बताता है द्रविड़ जाति से बताता है। जबकि प्रोफेसर गुहा, एक विद्वान हुआ है प्रोफेसर गुहा, ये कहता है कि इनका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रियोलार्ड से बताता है। किससे बताता है? प्रोफेसर गुहा प्रोटो ऑस्ट्रियोलार्ड से भीलों का बताता है संबंध। जबकि विभिन्न प्रकार की जो मानव शास्त्री हैं, मानव शास्त्री, वो भीलों का संबंध मुंडा जाति से बताते हैं। किससे बताते हैं? मानव शास्त्री तो मुंडा जाति से संबंध इनका बताते हैं। तो यहाँ ये कुछ चीजें अपन ने देखी है।
राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। राजस्थान की दूसरी बड़ी है। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भीलों का अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। और जो तीर वगैरह हैं दो प्रकार की है, हरिया, रॉकदो, तो ये दो प्रकार की तीर होती है। इसके बाद में है कर्नल जेम्स टोड जो है वो इन्हें क्या कहता है, वन पुत्र कहता है। महादेव की संतान बताई जाते हैं भी। संस्कृत साहित्य या महाभारत में इनको निषाद कहा गया भीलों को। और हेडेन भीलों का जो संबंध बताते हैं द्रविड़ प्रजाति से या जाति से बताते हैं, जबकि प्रोफेसर गुहा प्रोटो आस्ट्रियाड से इनका संबंध बताते हैं। और मानव शास्त्री विभिन्न प्रकार के जो मानव शास्त्री हैं वो इनका संबंध मुंडा प्रजाति से बताते हैं। अब देखिए भीलों का रणघोष क्या है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो इनका जो रणघोष है वो है फायरे फायरे। रणघोष क्या है, फायरे फायरे। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे। फिर इनका जो कच्चा घर है वो कच्चा घर क्या कहलाता है, कच्चा घर। तो इनका जो कच्चा घर है या झोपड़ी जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो कू या टापरा कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है कि इनके घरों को क्या कहते हैं, तो कू या टापरा कहते हैं। फिर है इनका जो गांव होता है उस गांव की छोटी इकाई, छोटी जो इकाई होती है गांव की, उसे लोग क्या कहते हैं, फला कहते हैं। और गांव का जो मुखिया होगा, गांव का मुखिया, उस मुखिया को ये लोग क्या कहते हैं। और एक होता है पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, दो प्रश्न है। एक है पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, तो पंचायत का मुखिया कहलाता है गमेती, जबकि गांव का मुखिया कहलाता है पालवी, या इसे बोलते हैं तदवी भी बोलते हैं। तो गांव का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है, जबकि पंचायत का मुखिया को ये लोग क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। इनका कुल देवता, भीलों का कुल देवता कौन है, तो कुल देवता है टोटम। टोटम देखो एक गीत आया था, दिल मेरा टोटे टोटे हो गया, तो यहाँ टोटे टोटे हो गया भाई देवता। इनका देवता ही कौन है, टोटम। फिर है कुल देवी। कुल देवी कौन है, तो इनकी जो कुल देवी है वो है आम जा माता। कौन सी माता, आम जा माता, उदयपुर में इसका मंदिर। फिर देखिए ये केसरिया नाथ पर चढ़ी हुई, केसरिया जो नाथ है उस पर चढ़ी हुई केसर का पानी पी करके झूठ नहीं बोलते। तो केसर का पानी चढ़ाया जाता है, उसको पी करके कभी भी बील जाती है, लोग झूठ नहीं बोलते। जैसे अपन ने पढ़ा था कि मेरा जनजाति कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, उसी प्रकार ये जो है केसरिया नाथ पर चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। आगे देखिए इनकी वैवाहिक देवी कौन सी है, तो वैवाहिक देवी जो है भराड़ी देवी है। कौन सी देवी है, भराड़ी देवी। जब इनका विवाह वगैरह होता है तो हल्दी वगैरह से दीवार पर इस भराड़ी देवी का चित्र वगैरह बनाते हैं। और ये अपना जीवन साथी कब चुनते हैं, तो ये जीवन साथी जो चुनते हैं भील जाति के लोग, जीवन साथी वो भगोरिया त्योहार पर। कौन सा त्योहार है, वे फॉर भील और वे फॉर भगोरिया त्योहार है, इस पर ये अपना जीवन साथी चुनते हैं। और देखिए इनमें बाल विवाह नहीं होता। इस जनजाति में खास बात देखिए कि बाल विवाह सामान्यतः नहीं होता है, बाल विवाह में निषेध है। इसके बाद देखिए ये विवाह के समय घर के बाहर कौन सा पौधा लगाते हैं, तो सेमल नामक पौधा लगाते हैं। इसी पौधे पर इनका वैवाहिक जीवन माना जाता है, कितना लंबा चलेगा, पौधा कितने क्या लगा और कितने नहीं लगे। और देखो पटवारी परीक्षा 2011 में झुंझुनू का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था कि भील जनजाति में लड़की का विवाह से पहले गर्भवती होना है, मान्यता प्राप्त अमान्यता प्राप्त, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो ध्यान रखना लड़की का इस जनजाति में विवाह से पहले गर्भवती होना मान्यता प्राप्त है।
मान्यता है। विवाह से पहले गर्भवती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जनजाति में, तो विवाह से पहले लड़की का गर्भवती होना मान्यता प्राप्त है। तो ये कुछ बेसिक बातें पढ़ने यहाँ। तो बीलू का रणघोष क्या है, तो अपन देखा फायरे फायरे है। फिर है इनके जो कच्चे घर वगैरह हैं उनको अपन ने क्या कहा है, तो कुया टापरा। गांव की जो छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, फला। और गांव का जो मुखिया है उसे क्या कहोगे आप, पालरी या तगरी। पंचायत का जो मुखिया है उसको अपन कमेटी कहते हैं। और यहाँ कुल देवता कौन है, टोटम है। कुल देवी आमजा माता जो है इनकी कुल देवी है। केसरिया नाथ पर केसर चढ़ाई जाती है उसका पानी पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। वैवाहिक देवी कौन सी बताई मैंने, तो वैवाहिक देवी जो है वो है इनकी भराड़ी देवी। और भगोरिया त्योहार पर ये अपने जीवन साथी को चुनते हैं। इसके बाद में है बाल विवाह में नहीं होता है। और विवाह के समय कौन सा पौधा लगाते हैं, तो सेमल नामक पौधा लगाते हैं। विवाह से पहले लड़की का गर्भवती होना मान्यता प्राप्त है। अब देखो एक है इसमें हाथी वेंडो क्या है, तो हाथी वेंडो क्या होता है, इनमें एक संस्कारी है। ये क्या करते हैं कि पीपल साग, आपके महुआ वगैरह, बड़ वगैरह जो भी हैं, सागवान भी हो सकता है, मतलब पेड़ को साक्षी मान करके, कोई पेड़ है इस पेड़ को साक्षी मान करके इस पेड़ के चारों ओर क्या लेते हैं, फेरे लेते हैं, उसे क्या कहते हैं लोग, हाथी वेंडो। तो हाथी वेंडो का मतलब है कि भील समाज में पेड़ को साक्षी मान करके, किसी वृक्ष को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हाथी वेंडो कहते हैं। अब देखो एक शब्दावली है यहाँ, ची माता। क्या होता है ची माता, तो देखो भील लोग जो झूमिंग कृषि करते हैं, कौन सी कृषि, झूमिंग कृषि, उसे ये लोग क्या कहते हैं, ची माता कहते हैं। झूमिंग कृषि भारत में मुख्य रूप से असम में होती है। झूमिंग कृषि होती क्या है, तो ये जो पहाड़ी ढलान वगैरह है इन पर ये पेड़ पौधों को काट करके जला करके यहाँ पर खेती करते हैं। और वो भी कितने समय के लिए, 3-4 साल के लिए। फिर यहाँ से छोड़ कर आगे चले जाएंगे, फिर यहाँ खेती करेंगे, फिर छोड़ के आगे चले जाएंगे। इस प्रकार ये इनकी खेती होती है, स्थानांतरित खेती होती है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन भी लोग क्या कह रहे हैं, ची माता। अगर प्रश्न यह है कि राजस्थान में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, तो वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं, वालरा। राजस्थान में झूमिंग कृषि को क्या कहा गया है, वालरा कहते हैं। अब देखो एक होता है झुमटी या दजिया। झुमटी या दजिया क्या है, तो ये स्थानांतरित कृषि है, लेकिन ये मैदानी भागों में है। मैदानी भाग में लोग क्या करते हैं, 3-4 साल के लिए खेती करते हैं, वही पेड़ पौधों को जला करके खेती करते हैं और फिर 3-4 साल बाद में छोड़ के चले जाते हैं। उसे भील जो है वो कहते हैं झुमटी या दजिया कहते हैं। भाई पहाड़ी ढलान पर ची माता और मैदानी भाग में झुमटी, यह है झुमटी है भाई, झुमटी या दजिया कहते हैं। ठीक है, ये झुमटी है। एक है भील जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो भूमठ या मगरा। मतलब जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र को मगरा भी कहते हैं और उसे भूमठ भी कहते हैं। बीलू का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो बीलू का जो कल्प वृक्ष होता है वो होता है महुआ का पेड़। महुआ का जो पेड़ है उस पेड़ को ये क्या मानते हैं, कल्प वृक्ष मानते हैं। तो बेलू का कल्प वृक्ष हो गया, वो है आपका महुआ है। इसी महुआ से वो ताड़ी नामक शराब बनाते हैं, ताड़ी शराब, या इसी को बोलते हैं महुड़ी शराब भी बोलते हैं। और इस शराब को वो कहते हैं सोमरस। क्या कहते हैं इसे, सोमरस कहते हैं। तो बेलू का सोमरस अपन किसे कहते हैं, तो महुड़ी या ताड़ी शराब को अपन बेलू का सोमरस कहते हैं। तो
तो कलवृक्ष है महुआ। या अगर कलवृक्ष नहीं आए, ऐसे आ जाए, जैसे क्वेश्चन आया हुआ भी है कि बिलूं का इकोसिस्टम का या पारिस्थितिकी तंत्र का या बिलूं के रीति रिवाज या बिलूं की सामाजिक व्यवस्था का आधार वृक्ष कौन सा है, तो कलवृक्ष। कुल मिलाकर बिलूं का सबसे प्रिय जो वृक्ष होता है वो कलवृक्ष। कलवृक्ष कौन सा, किसको कह रहे हैं, वो महुआ को। तो महुआ इनका आधार वृक्ष माना जाता है, बेलों का आधार वृक्ष जो है महुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको बेलों का कलवृक्ष कहा गया है। इस कलवृक्ष पर यह प्रश्न पूछा हुआ है, उड़न गिलहरी क्या करती है, निवास करती है, उड़ने वाली गिलहरी। अरे इस प्रजाति में जो कलवृक्ष की रूप में मान्यता है महुआ वृक्ष की, उस महुआ वृक्ष पर उड़न गिलहरी निवास करती है। क्योंकि वैसे तो गिलहरी कहीं भी रह सकती है, लेकिन इसी को ज्यादा पसंद क्यों करती है, क्योंकि इस वृक्ष की पत्तियां नशीली होती हैं। जब भी गिलहरी की गिलहरा से लड़ाई हो जाती है तो गिलहरी क्या करती है कि दो पत्तियां तोड़ के खा लेती है और पूरा दम चला जाता है इनका, तो इसलिए वो भी इसी पेड़ पर रहना पसंद करती है। तो यहाँ आपने देखा हाथी रेंडो क्या है, तो हाथी रेंडो का मतलब है कोई वृक्ष है उसको आधार मान करके, साक्षी मान करके शादी कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाथी रेंडो कहलाती है। चीमाता क्या है, तो चीमाता जो है वो है इनका जो झूमिंग कृषि है उसको लोग चीमाता कहते हैं। तो राजस्थान में क्या कहते हैं इसे, तो राजस्थान में कह रहे हैं अपन वावरा कहते हैं। झुमटी या डजिया क्या है, तो मैदानी भाग में जो खेती कर रहे हैं उसे कह रहे हैं अपन। और जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये क्षेत्र जो है वो मगरा या भूमट कहलाता है। कलवृक्ष जो है वो है महुआ है, उसे ताड़ी या महुड़ी शराब बनाई जाती है जो बेलों की सोमरस कहलाती है। तो यहाँ ये कुछ बातें देखी, आगे चर्चा करते हैं अपन। अब देखो भील लोग जो हैं सास को क्या कहते हैं, तो सास को कहते हैं हाउ। क्या कहते हैं, सास को हाउ। वैसे अपन कुत्ते को हाउ कहते हैं, बच्चे उड़ाते हैं ना, और सो जा, नहीं तो हाउ आ जाएगा। यहाँ हाउ के नाम से कौन आ रही है, सास आ रही है, सासू आ रही है, तो सासू कहेंगे हाउ। और ससुराल को क्या कहेंगे, तो ससुराल को कहते हैं हारो। अपन कहते हैं ससुराल जा रहे हैं, ये कहते हैं हारो क्या हूं, हारो। तो ससुराल को क्या कहते हैं, ससुराल को ये लोग कहते हैं हाहारो कहते हैं। क्या कहते हैं, हाहारो कहा जाता है। फिर है इनमें फूफा जो होता है ना, फूफा, फूफा को क्या कहते हैं, माओ। जिसे अपन कहते हैं कि अलवरी मावा, वैसे यहाँ फूफा जी क्या है, मावा है इनके। और देखिए जो इनके पिता होता है उसको ये लोग कहते हैं बा। जैसे अपने यहाँ पत्नी को अक्सर कहते बा, मम्मी से कहते हैं ना कि मम्मी बा कहाँ गई, तो यहाँ बा कौन है, पिता है। और देखो माता क्या कहलाती है, तो माता कहलाती है आई। माता क्या कहलाती है, आई कहलाती है। जबकि इनमें जो दादा होता है ना, दादा, वो कहलाता है मोटा बा। पिता तो कहला रहा था बा, और दादा क्या कहलाया, मोटा बा कहलाया। इसके पश्चात देखिए जो इनके पुत्र होता है उस पुत्र को ये लोग क्या कहते हैं, तो सोरो। अपने यहाँ कहता है छोरा और ये कहता है सोरो। क्या कहते हैं, सोरो कहते हैं पुत्र को। तो इस प्रकार ये परिवार की शब्दावली है। अब देखिए शब्दावली है इनके पोत्या, पोत्या। एक होता है डेपाडा, डेपाडा। एक है सिंदूरी, एक है पीरिया। इन शब्दों को समझते हैं क्या है। पोत्या इनका सफेद रंग का रुमाल होता है या पगड़ी होती है, ठीक है। सफेद रंग की जो पगड़ी है या अपन कहें कि सफेद रंग का सिर पर एक वस्त्र बांधते हैं, वो क्या कहलाता है, पोत्या कहलाता है। फिर है डे पाडा। कौन सा पाडा, डे पाडा। तो डे पाडा कहते हैं तंग धोती को। तंग धोती जो है वो क्या कहलाता है, डे पाडा कहलाता है। भाई अपने जो पाडा वाला आता है ना, पाडा पाडी वाला, वो क्या पहनता है, धोती। तो उससे याद रखो डे पाडा, डे पाडा क्या है, धोती। पोत्या, और पोटिया कहाँ रखते हो, गोबर, गोबर पोटिया कहाँ रखते हो, सिर पर। तो ये देखो सिर पर बांधा जाता है। कहाँ बांधा जा रहा है, सिर पर ही तो बांधेंगे पगड़ी।
फिर है सिंदूरी। सिंदूरी है दुल्हन की ओढ़नी। दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहते हैं? सिंदूरी। जबकि पीरिया क्या है? तो दुल्हन का लहंगा होता है दोनों दुल्हन का। तो सिंदूरी तो है दुल्हन की ओढ़नी और पीरिया है दुल्हन का लहंगा। एक है खोइतू। खोइतू, तो खोइतू किसे कहते हैं? कमर पर बांधा जाने वाला एक वस्त्र होता है, ठीक है। इसी को लंगोटी वगैरह भी कहते हैं, लैंगोटी भी कहते हैं। तो कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र ही क्या कहलाता है? खोइतू। इसके पश्चात है मंगरूठी। क्या होता है मंगरूठी? तो देखो मंगरूठी जो होता है वो होता है बिल्लों की जो वेशभूषा है वही क्या कहलाती है? मंगरूठी। मतलब महिलाएं जिस प्रकार की वेशभूषा पहनती है वही क्या कहलाता है? मंगरूठी कहलाता है। तो यहाँ ये कुछ शब्द पढ़े अपन ने। सास को क्या कहते हैं? हाउ। ससुराल को हाहरू। फूफा को माओ। पिता को बा। माता को आई। दादा को मोटा बा। पुत्र सोरो। पोत्या सिर पर बांधा जाने वाला सफेद रंग का कपड़ा। डेपाडा तंग धोती होती है इनकी। सिंदूरी दुल्हन की ओढ़नी है, जबकि पीरिया दुल्हन का लहंगा होता है। खोइतू या लंगोटी जो है वो कमर पर बांधा जाने वाला एक वस्त्र है। मंगरूठी बेल स्त्रियों का पहनावा ही है, वो क्या कहलाता है? मंगरूठी कहलाता है। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है G.S. थॉमसन। G.S. थॉमसन ने 1895 में एक पुस्तक लिखी है और उसका नाम है भीली व्याकरण। तो भीली व्याकरण की रचना किसने की है? तो G.S. थॉमसन ने की है। एक इतिहासकार हुआ है रोने। रोने ने बेलूं का मूल स्थान कौन सा बताया है? तो बेलूं का मूल स्थान रोने ने मारवाड़ को बताया है। तो बेलूं का मूल स्थान मारवाड़ किसने बताया है? रोने ने बताया है। जबकि G.S. थॉमसन ने 1895 में भीली व्याकरण की रचना की है। अब देखो एक होता है इनमें चीरा बावसी या सीरा चोकली की प्रथा। चीरा बावसी और इसे कहते हैं सीरा चौकली की प्रथा। ये प्रथा क्या है? क्योंकि देखो इस प्रकार की प्रथाएं पूछ ली जाती है कि चीरा बावसी की प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो बीलू से। या पूछे कि सीरा चौकली प्रथा का संबंध किस जनजाति से? बीलू से। होती क्या है? तो इनमें क्या होता है, कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति गांव का इज्जतदार आदमी हो तो उसका क्या करते हैं, मरने के पश्चात गांव में एक स्मारक बना देते हैं। ठीक है, मरने के पश्चात ये क्या बना देते हैं? स्मारक बना देते हैं। तो ये स्मारक की क्या कहलाता है? चीरा बावसी या सीरा चौकली की प्रथा कहलाती है। मतलब कोई वरिष्ठ आदमी की अगर गांव में मृत्यु होती है तो उसका जो स्मारक बना रहे हैं गांव में वही क्या कहला रहा है? चीरा बावसी या सीरा चौकली की प्रथा कहलाता है। अब देखो ये लोग मृत्यु भोज वगैरह करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो काटिया। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? काटिया कहा जाता है। ठीक है, तो मृत्यु भोज को ये लोग कहेंगे काटिया। अब देखो बीलू की बोली कौन सी है? तो बीलू की बोली जो होती है बागड़ी होती है। बीलू की बोली कौन सी होती है? तो बागड़ी जो है वो बीलू की क्या है? बोली है। तो भीली व्याकरण की रचना तो किसने की है? G.S. थॉमसन ने की है। और बीलू का मूल स्थान मारवाड़ किसने बताया है? तो किसने बताया है? रोने ने। चेरा बावसी या सीरा चौकली की प्रथा का संबंध किससे है? तो बीलू से है। फिर अपन देखा काटिया है। काटिया क्या है? तो इनमें मृत्यु भोज है। बीलू की बोली क्या कहलाती है? तो बीलू की जो बोली है वो बागड़ी कहलाती है। तो अब आगे अपन देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो कुछ चीजें और हैं। देवरा क्या है इनमें? तो देवरा होता है इनमें पूजा स्थल को देवरा कहते हैं। देवरा का मतलब है पूजा स्थल। तो इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? देवरा।
पटवार में क्वेश्चन आया कि उंदरिया पंथ का संबंध किससे है, तो उंदरिया पंथ का संबंध भीलों से है। इनमें क्या करते हैं, ये कच्चा घर होता है जिसको छान वगैरह बोलते हैं, उसके छिद्र निकालते हैं, नीचे अग्नि जलाते हैं और चूहा को ग्रामीण भाषा में बोला जाता है उंदरा, तो उसको लटकाते हैं। अब वो आग जलेगी तो चूहा क्या करेगा, इधर उधर प्राण बचाने के लिए ऐसे उछलेगा, तो और उसके चारों ओर फिर भील क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये उंदरिया पंथ है। तो उंदरिया पंथ का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे, भीलों से उंदरिया पंथ का, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो एक पूंजा भील हुआ है, पूंजा भील जो है भीलों का एक सरदार था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी उससे पहले संपूर्ण मेवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, पूंजा भील को ही सौंपी थी, ठीक है। और जो मेवाड़ का राज्य चिन्ह होता था, उस राज्य चिन्ह पर एक तरफ पूंजा भील का ही क्या होता था, चित्र होता था। अब देखो एक होता है इनमें सुवटिया, क्या है सुवटिया, और एक होता है हमसीटो। तो सुवटिया एक गीत है जो भील स्त्री गाती है, हमसीटो भी एक गीत है जो भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन रास्ता में प्रश्न आए हुए हैं, एक साथ आए हुए हैं। तो सुवटिया का संबंध भील स्त्री गीत गाने से है, मतलब भील स्त्री अपने परदेश गए पति की याद में जो गीत गाती है उसे कहते हैं सुवटिया। और हमसीटो भील स्त्री और पुरुष मिलकर के जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं, हमसीटो। एक है इनमें होवण देवी क्या है, तो प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करने वाली देवी जो है होवण देवी है प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करने वाली जो देवी है उसको क्या कहा गया है, होवण देवी कहा गया है। इसके बाद में देखिए एक डाम क्या है, तो भीलों में उपचार पद्धति को डाम कहते हैं। उपचार जो पद्धति होती है इस उपचार पद्धति को क्या कहते हैं, डाम कहते हैं। इसके बाद देखिए एक होता है बोलावा। ये बोलावा क्या होता है भीलों में, तो बोलावा होता है मार्गदर्शक जो होता है, मार्गदर्शन करने वाला होता है, सलाह देने वाला जो आदमी होता है वो क्या कहलाता है, बोलावा कहलाता है। एक है भगत, क्या होता है भगत, भीलों में भगत किसे कहते हैं, तो सामाजिक रीति रिवाज संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। सामाजिक रीति रिवाज को जो संपन्न करवाता है उस व्यक्ति को क्या कहा गया है, तो उस व्यक्ति को कहा गया है भगत। तो यहाँ पर देवरा ने जो देखा, देवरा क्या है, पूजा स्थल। और उंदरिया पंथ का संबंध पूछे तो भीलों से बताना। पूंजा भील का चित्र बना होता है मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर, और हल्दी घाटी उससे पहले संपूर्ण मेवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी पूंजा भील को महाराणा प्रताप ने सौंपी थी। सुवटिया भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है। हमसीटो भील स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। होवण देवी प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने वाली है। तो डाम क्या है, डाम उपचार पद्धति जो है उसे डाम कहते हैं। फिर बोलावा, तो मार्गदर्शक जो होता है या सलाहकार जो होता है उसे बोलावा कहते हैं। और भगत जो होता है सामाजिक रीति रिवाजों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। अब देखो एक डामरिया है। डामरिया ने कहा शासन किया, तो डामरिया ने शासन किया था डूंगरपुर में। वन रक्षण में पूछा गया कि कोटिया भील का संबंध कहां से है, कोटिया भील का संबंध कहां से है, तो कोटा से है। मतलब कोटिया भील का शासन रहा, कोटा में रहा। फिर है दो आवा का शासन कहाँ रहा, तो दो आवा का जो शासन रहा है उदयपुर में रहा। फिर है बांसिया भील का संबंध किससे रहा है, ये सभी भील है, मैं जो बता रहा हूँ तीन चारों ये भील ही है। तो बांसिया भील का संबंध किससे, नाम से पता चल गया होगा कि बांसिया भील का जो संबंध है वो बांसवाड़ा से है। एक है भीलों के गोत्र को क्या कहा गया, अटक। भीलों के गोत्र होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, गोत्रों को ही कहते हैं अटक। तो भीलों में गोत्र वगैरह जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं अटक कहते हैं। इनका प्रसिद्ध त्योहार कौन सा होता है, तो भीलों का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है होली है। होली के अवसर पर
भील जाति के लोग लंबे समय तक गीत गाते हैं। तो त्योहार है। 80% भील जो हैं वो लगे हुए हैं कृषि कार्य पर लगे हुए हैं। तो भीलों का प्रिय भोजन क्या है? तो चोखा और लापसी है। प्रिय भोजन की बात करें, प्रिय भोजन क्या है? तो भोजन है एक तो चोखा और एक लापसी। अब लापसी तो समझ में आ गई कि लापसी अपन किसको बोलते हैं? सीरा को बोलते हैं या हलवा को बोलते हैं। तो यार चोखा किसे बोलते हैं? चोखा ये लोग चावल को बोल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब चावल और लापसी जो है वो इनका प्रिय भोजन माना गया है। ठीक है, तो प्रिय भोजन हो गया इनका चोखा, चोखा मतलब चावल और लापसी। और लास्ट है गोल गाधेड़ो। गाधेड़ो क्या है? गोल गाधेड़ो क्या है? तो इनमें जो गोल गाधेड़ो है, इस भील जनजाति में मतलब एक मतलब सामाजिक संस्कार की एक परंपरा है जिसके लोग क्या कहते हैं? गोल गाधेड़ो कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब सामाजिक संस्कार की परंपरा कैसे? जैसे कोई लड़की हो, एक लड़की है, अब इस लड़की से विवाह करने वाले एक से अधिक हो, तो वो अपनी सुरवीरता का परिचय देंगे जो इस लड़की से विवाह करना चाहते हैं, और जो जीत जाएगा दोनों में से वो इस लड़की से क्या करेगा? विवाह। तो उसे कहते हैं गोल गाधेड़ो कहते हैं। एक है, लास्ट है पाखरिया। क्या है पाखरिया? तो भीलों में उस व्यक्ति को पाखरिया कहते हैं जो कि घोड़े को मार देता है, उसे क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। तो ये थी आपकी भील जनजाति, और इसके साथ ही आपकी भील जनजाति समाप्त होती है। धन्यवाद।